हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के अंदर हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर नंबर 2, दैट इज अ ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। हम मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम ऑलरेडी एक ह्यूमन सिस्टम स्टडी कर चुके थे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र, हम पाचन तंत्र कंप्लीट कर चुके थे और हमने एक और सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, दैट इज रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी आपका श्वसन तंत्र। हम श्वसन तंत्र स्टार्ट कर चुके थे। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका श्वसन तंत्र 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। श्वसन तंत्र को समझने से पहले आपको समझना होगा श्वसन क्या होता है। श्वसन क्या होता था? आपका ऑक्सीजन इनहेल करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज उससे आपका जब आपका फूड होता था वो ऑक्सीडाइज होता था, आपका भोजन होता था उसका ऑक्सीकरण होता था, एंड देन वो ऑक्सीकरण होकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल करते थे, वापस वो CO2 छोड़ते थे। तो ये क्रिया होती थी आपकी श्वसन। फिर मैंने आपको बताया था कि श्वसन आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 जो आपका तंत्र है वो 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। क्या कौन कौन सा? एक तो ऊपरी हिस्सा, यानी आपके जो कंठ से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपरी श्वसन तंत्र। फिर उसके कंठ से नीचे वाला हिस्सा हो जाता है आपका निचला श्वसन तंत्र। और थर्ड होता था हमारे पास मसल्स, जो आपकी श्वसन की मांसपेशियां हैं। हमें 3 पार्ट्स स्टडी करने थे। हम इसमें लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी कर लिया था कि आपके ऊपर वाले जो हिस्से, आपके कंठ से जो ऊपर वाला हिस्सा है जो श्वसन तंत्र का, वो हमने पूरा स्टडी कर लिया था। उसके अंदर आपको कौन कौन से पार्ट्स बताए थे? आपका नोज था, माउथ था, आपकी ग्रसिका, ग्रास नली, और आपका ये जो बोल रहे हो आप, ये स्वरपुंज आपकी जो आ रहा है एक वो वाला हिस्सा। आपने ये सब चीजें पढ़ ली थी। आज हम स्टडी करेंगे उसके नीचे वाला, यानी आपका जो निचला श्वसन तंत्र है उसके बारे में। उसके अंदर कौन कौन से अपने आते थे? पहले श्वास नली आती थी, श्वसनीय श्वसनिकाएं आती थी, और आपके लंग्स आते थे, यानी फेफड़े आते थे। तो आपको ये बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि आपके निचले श्वसन तंत्र के अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स का क्या काम है, वो कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, हमें अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वो कर दीजिए। सिंखोरी एजुकेशन को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम था हमने जो कल देखा था, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था आपका जो माउथ, आपका जो नॉस्ट्रिल्स, नसल कैविटी, ये मैंने आपको नोज की जो पोर्शंस आए थे, मैंने आपको बताया था कि नोज किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड है। पहले आपके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फिर अंदर कैविटीज होती हैं। ऐसी माउथ में होता है कि आपकी माउथ कैविटी होती है, ओरल कैविटी, वो सब चीजें आपकी बड़ी यहाँ हो गई थी। फिर उसके बाद आपका फेरिंक्स, ये चीज हमने पढ़ ली थी। हमने एक ये पढ़ लिया लाइनेक्स, ये क्या थे? ये तो थी आपकी ग्रसिका, और ये आपका था स्वर तंत्र। ठीक है, ये चीज हम अच्छे से पढ़ चुके थे। ये हो गया था हमारा ऊपर वाला हिस्सा, यानी यहां तक जो था ये ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारा हो रहा था ऊपरी श्वसन तंत्र। इसके ऊपर का हमने सारी चीजें अच्छे से स्टडी कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके नीचे से, यानी आपके निचला श्वसन तंत्र है उसके अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं। अब मैंने आपको ऑर्गन्स बताए। श्वास नली, सबसे पहले आपकी श्वास नली आएगी, फिर आपकी श्वसनिकाएं आएंगी, आपकी श्वसनीज आएंगी, फिर उसके बाद आपको लंग्स पढ़ने पड़ेंगे। अब पहले देख लेते हैं डायग्राम के अंदर कौन सी आपकी श्वास नली है, कौन सी श्वसनी। ठीक है, आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है आपकी मेन श्वास नली। ठीक है, जो आपको C शेप के आपको छल्ले से दिख रहे हैं, दैट इज श्वास नली। फिर जो आपकी श्वास नली आ रही है वो आगे आपके ऐसे डिवाइड हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं श्वसनी। जैसे देखिए यहाँ पे आपकी डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स के अंदर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इन 2 पार्ट्स को कहते हैं आपके श्वसनी। ठीक है, फिर ये आगे जाके लंग्स के अंदर और भी आगे जाके डिवाइड होती चली जाती है इस तरीके से। ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट्स आगे बहुत डिवाइड हो जाएंगे, ये भी फिर आगे डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से इन्हें कहते हैं श्वसनिकाएं। ठीक है, ये आगे होती है। और लास्ट में क्या होता है कि जब यहाँ एंड होती है, जहां ये एकदम एंड होता है इनका, वहां पे कुप्पी का शेप होती है इस तरीके से। ये आपके सांस लेने में ये समय बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हर आपकी श्वसनिका के जो एंड होंगे ना, वहां पे कुप्पिकाएं होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। और फिर लास्ट में हमने कहते हैं लंग्स, थर्ड पार्ट क्या था हमारा? लंग्स। लंग्स तो आप समझ गए होंगे, फेफड़े। ये लंग्स, ये फेफड़े हैं आपकी, 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं कि हमारे निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। मैंने आपको ऑर्गन्स बता दिए हैं। इन ऑर्गन्स की कैसे आपको पूरी स्टडी, डिटेल स्टडी करनी है। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट इज आपकी श्वास नली। आपकी जो निचले श्वसन तंत्र के अंदर पहले तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो देख लेते हैं हम। इसके अंदर आपको ऑर्गन देखना है। फर्स्ट इज श्वास नली,
सेकेंड इज आपकी श्वसनी एवं श्वसनिकाएं। एंड थर्ड इज आपके फेफड़े। ठीक है, आपको ये चीज देखना। अब श्वास नली आपको मैंने बता दिया था, वो किस तरीके से ब्लू कलर की डायग्राम के अंदर देखी थी। देखिए इस डायग्राम के अंदर जो ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है दैट इज आपकी श्वास नली। ये कितनी होती है, अब इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स में याद बना के याद करने, किस तरीके से पॉइंट्स देखने याद करने में ताकि आसानी रहे। हम फर्स्ट लेके चलते हैं हमारी श्वास नली को। आपको जो इसके अंदर पहला पॉइंट देना है ये होना है कि आपकी 5 इंच लंबी होती है। इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं। अब सी आकार के छल्ले क्यों होते हैं, आपको सी आकार की शेप्स क्यों लगती हैं? देखो आपको पता है श्लेष्मा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा, स्टिकी सा, स्लाइमी सा। अब उसकी वजह से क्या होगा, वो श्वास नली की चिपकने जैसी हो जाएगी, लेकिन इन छल्लों की वजह से चिपकती नहीं है, खुली खुली रहती है। तो क्या होगा, इस वजह से ये क्यों होते हैं, ताकि श्वास नली चिपके रही, श्वास नली को चिपकने नहीं देती। देख थर्ड, इसके अंदर शुद्ध हवा प्रवाहित होती है। और भी एक दो पॉइंट्स है वो हम और लिखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये तीनों पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, पार्ट्स नोट डाउन करने, तो वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बारे में श्वास नली के अंदर एक दो पॉइंट्स और लिखेंगे, तो फिर श्वास नली के अंदर आपको पूरा आइडिया हो जाएगा श्वास नली का काम क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, वो आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन कर लिया। अब देखो श्वास नली क्या करती थी, कहाँ कहाँ कनेक्टेड थी, आपके ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से से आपके लंग्स के बीच में। ठीक है, अब ये देखो कि ऊपर वाले हिस्से जो आपका ऊपरी श्वसन तंत्र था उसका लास्ट पार्ट कौन सा था, आपका स्वर तंत्र। आपका स्वर तंत्र था, उस चीज को कनेक्ट करती है आपकी लंग्स से। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि श्वास नली आपका लैंडिक्स था, इसे हिंदी में था स्वर तंत्र। फेफड़ों से, या फिर आप एक बार के लिए ये भी कह सकते हो कि श्वसनियों से कनेक्ट करती है। अब श्वसनियों से किस तरह कनेक्ट हो रही है बताती हूं मैं, से जोड़ती है। इसमें शुद्ध हवा प्रवाहित होती है बिकॉज एक श्लेष्मा पदार्थ स्त्रावित होता है। श्लेष्मा पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, एक स्टिकी स्लाइमी पदार्थ होता है जिसकी वजह से सारे धूल के कण उसमें रह जाते हैं और बाकी आपकी शुद्ध हवा इसमें प्रवाहित होती है एक उपकला के माध्यम से। श्लेष्मा स्त्रावित होता है और शुद्ध हवा प्रवाहित होती है। शुद्ध हवा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखो श्वास नली थी, मैंने आपको बताई थी वो इस तरीके से थी, फिर बाद में आपकी दो आगे डिवाइड हो जाती थी। ठीक है, तो ये आगे जाके दो भागों में विभक्त हो जाती है। श्वास नली आगे जाकर दो भागों में विभक्त होती है जिन्हें कहते हैं श्वसनी, या फिर आप कह सकते हो प्रथम श्वसनिकाएं। ठीक है, आगे जाकर दो भागों में विभक्त होती हैं। अब कौन सी है वो, श्वसनी, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। ठीक है, तो आपको जब आ जाए कि श्वास नली क्या कहते हैं, ट्रेशिया क्या होता है, तो आपको ये 5-6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो 5-6 पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, आपके सारे पॉइंट्स आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखते हुए चलो। पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, 5 इंच लंबी थी, सी आकार के छल्ले थे, सी आकार के छल्ले की, ताकि वो आपस में चिपके नहीं श्वास नली। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिया था कि वो एक तो कहाँ कनेक्ट होती है, किसे किससे कनेक्ट करती है। तो आपने देखा है कि जब वो ऊपरी आपका जो तंत्र था उसके सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा था, हमारा स्वर तंत्र था,
उसको कनेक्ट करती है आगे आपकी श्वसनी से। अब देखो श्वसनी आप यहीं पे था, आपका जो स्वर तंत्र था वो यहाँ पे था, और आपकी स्वर तंत्र और ये क्या थी आपकी श्वसनी, तो इन्हें आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, फिर बाद में क्या इसमें शुद्ध हवा इसमें से प्रवाहित होती है। तीसरे इसमें उपकला के माध्यम से श्लेष्मा का पदार्थ है, जिसकी वजह से सारे धूम्रकीय कण उसमें रह जाते हैं श्लेष्मा से, और आपकी शुद्ध हवा उसके अंदर प्रवाहित होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी लास्ट में बता दिया कि श्वास नली कहाँ आगे जाके दो विभक्त होती है, जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं, प्रथम श्वसनिकाएं भी कहते हैं। ये जाके हम और डिटेल में लिखेंगे, प्राथमिक श्वसनिकाएं, द्वितीयक श्वसनिकाएं, ये क्या होता है वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, पॉइंट्स लिख लीजिए। फिर अपन इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, श्वसनी एंड श्वसनिकाएं। ये श्वास नली वाला कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट ऑर्गन था, हमारे 3 ऑर्गन्स पढ़ने थे हमें। फर्स्ट था श्वास नली, सेकंड था श्वसनी, और थर्ड इज आपका लंग्स, फेफड़े। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑर्गन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वाला ऑर्गन देखते हैं हम, श्वसनी और श्वसनिकाएं वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्गन्स देखते हैं हम। एवं श्वसनी। ठीक है, अब हमने श्वास नली पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि आगे 2 भागों में विभक्त हो रही थी। ये हो जाती है आपकी श्वसनी। ठीक है, ये हो गई आपकी श्वसनी। अब ये आगे जाके और विभक्त होती चली जाएंगी, मतलब ये बहुत सारी होती चली जाएंगी, आगे जाके पार्ट हो जाएंगे, इनके भी पार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, दोनों साइड से सेम स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, जो आपकी फर्स्ट पार्टीशन हो रहा है ना, वो हो गया आपका प्राथमिक श्वसनी। फिर आपका सेकंड पार्टीशन होगा, उसे कहेंगे जो वापस आके वापस और पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उसे कहेंगे द्वितीयक श्वसनी। फिर उसके आगे और डिवाइड हो गए तृतीयक श्वसनी, और ऐसे करके वो आगे जाएंगे, उसे कहेंगे जो उससे आगे बढ़ती रहेंगी श्वसनिकाएं। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आपके लंग्स आ जाएंगे, इन लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर तो बहुत सारी श्वसनिकाएं होती है। अब जो श्वसनिकाएं जहाँ एंड हो रही है, जो उनका लास्ट पॉइंट होगा ना, वहां पे आपकी हो जाएंगी कुपिकाएं। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी O2 आप इनहेल करते हो, CO2 एक्सहेल करते हो, ये गैसों का जो एक्सचेंज होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं विनिमय, ये एक्सचेंज है ना इन कुपिकाओं की हेल्प से ही होता है। तो समझ में आ गया श्वसनी और श्वसनिकाएं क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको पहले इसके अंदर क्या बताना पड़ेगा, इस डायग्राम को, वो वाला डायग्राम सबको एक्सप्लेन हो गया होगा। फिर उसके बाद आप इस तरीके से लिखोगे। पहले आपको पॉइंट में बताना पड़ेगा प्राथमिक श्वसनी के बारे में, देन सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी के बारे में। फिर आप थर्ड पॉइंट में बताएंगे श्वसनिकाओं के बारे में। फिर एक स्ट्रक्चर बताएंगे कि ये वृक्षनुमा संरचना बनाती हैं। ऑब्वियसली देखो, आप कोई भी प्लांट देखते हो, कोई भी बड़ा पेड़ देखते हो, क्या होता है, एक डाल से एक और उसके अंदर और डाल है, ऐसे बहुत सारी डाल आपकी बढ़ती थी, इसलिए इसे कहते हैं वृक्षनुमा संरचना। ठीक है, फिफ्थ आप कुपिकाओं के बारे में बताएंगे कि आपका जो एंड पॉइंट होता है वहां आपकी कुपिकाएं कनेक्टेड होती है। ये क्या काम करती हैं, गैसों के विनिमय का। इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। मतलब समझ में आ गया होगा क्या एक्सचेंज हो रहा है आपका, O2 इनहेल करना, CO2 एक्सहेल करना, जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो इनकी हेल्प से ही होता है। तो आपको जब ये पॉइंट लिखने को आए तो आपको इतने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको बता दिए, टर्म्स बता दिए, अभी टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, आप इन्हें लिख सकते हैं इनके बारे में क्या होती है ये। तो आप वो टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके से आप प्रॉपर लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, थ्योरेटिकल लिखते हो, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखोगे ना तो आपके मार्क्स थोड़े से रिड्यूस होने के चांसेस रह जाते हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें याद करने में भी आसान रहेगी कि नहीं, मैं पहले पॉइंट में लिखना है, दूसरे पॉइंट में लिखना है, तीसरे पॉइंट में लिखना है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद करो, फिर इस तरीके से ही सीक्वेंस में लिखो।
तो ये आपके लिए भी आसान रहेगा और आपके लिखने का तरीका भी बहुत इफेक्टिव बनाएगा, आपको याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो एक बार पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम थर्ड अपना ऑर्गन देखते हैं, दैट इज लंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा फेफड़े, इसके बारे में हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो उस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड ऑर्गन, दैट इज लंग्स। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने पूरा। अब हम थर्ड अपना नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं। फर्स्ट, ये लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, लचीले, इनका पहले तो आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के। दूसरा आपको पता है कि दो होते हैं, ऑब्वियसली एक दायां भाग और बायां भाग होते हैं, मतलब ये जोड़े के रूप में होते हैं। तो आप सेकंड पॉइंट में लिख देंगे जोड़े के रूप में होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। कि किस किस से घिरे होते हैं, देखो इसके अंदर बहुत सारी आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वसनी होती हैं, झिल्लियां होती हैं, इन सबसे घिरे हुए होते हैं। तो आप इसके अंदर ये बोलोगे कि ये रक्त कोशिकाएं या रक्त वाहिनियां, श्वास नली, झिल्लियां, या फिर लचीले तंतु, तंतु यानी टिश्यू, घिरे होते हैं। अब क्या होता है, आपकी लंग्स का जो आपका राइट वाला पार्ट होता है ना, वो राइट वाला पार्ट थोड़ा सा आपके लेफ्ट वाले पार्ट से थोड़ा छोटा होता है, साइज में थोड़ा छोटा होता है, बट उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी से मेंशन करना होगा कि आपका जो दाहिना भाग है, दाहिना भाग बाएं भाग से लंबाई में छोटा पर चौड़ाई में ज्यादा होता है। वह चौड़ाई में ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये बताना होगा कि जैसे कि मेल्स के अंदर क्या होता है कि जो उनके लंग्स होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं और जो फीमेल्स के लंग्स होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि महिलाओं की जो फेफड़े होते हैं वो पुरुषों के फेफड़ों से कम भार होता है उनका। ठीक है, तो आप इसमें पॉइंट मेंशन कर सकते हो। एक फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर श्वसनी होती हैं, श्वसनिकाएं होती हैं। फिर आपको लास्ट में बताया था कुप्पिकाएं जो आपकी गैसों के एक्सचेंज में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो वो कितनी होती है, वो पूरे ऑब्वियसली मैंने कहा वो वृक्षनुमा संरचना होती है, पूरे आपके फेफड़ों में फैली होती है, वो अराउंड 30 मिलियन। ठीक है, तो आप ये इसमें एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि जो पहले तो आप बताओगे कि जो फीमेल्स के लंग्स होते हैं वो फीमेल लंग्स आर लाइटर देन मेल्स, देन लंग्स ऑफ मेल्स। ऑफ मेल्स। ठीक है, एंड फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है कुप्पिकाओं के बारे में था जो आपका मैंने आपको कहा था वो बहुत आपकी पूरी जो आपकी जहां तक की श्वसनी है, बहुत सारी श्वसनिकाएं आपकी विभक्त हो गई थी आगे जाके, और हर श्वसनिकाओं के एंड में आपको एक कुप्पिकाएं मिलेंगी जो गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करी थी। वो पूरे आपके लंग्स में होती है अराउंड 30 मिलियन। 30 मिलियन का मतलब है आप मान लीजिए 1 मिलियन इज आपका 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख, तो आपकी 30 करोड़ 30 करोड़ कुप्पिकाएं होती हैं आपके लंग्स के अंदर। तो सोचिए कितने अमाउंट में होती है वो लोग। मैंने आपको पूरा वृक्षनुमा संरचना जो मैं कह रही हूँ, वृक्षनुमा संरचना का आपको आइडिया हो गया होगा ये किस तरीके से फैली हुई होती है आपके पूरे फेफड़ों के अंदर। तो आपको ये पॉइंट एक लिखना होगा। तो ये जो आपकी क्या करती है कुप्पिकाएं, आपकी गैसों के एक्सचेंज में हेल्प कर ही रही है, गैसेस एक्सचेंज।
ठीक है, समझ में आ गया। लंग्स ऑर्गन अच्छे से समझ में आ गया। लंग्स ऑर्गन के अंदर वो कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं। देखो चीजें एकदम सिंपल है, आपको पता भी होती है, पर कई बार होता है कि हमें पॉइंट्स बना के लिखना, हम लिखें कैसे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमको लिखना किस तरीके से ताकि हमें मार्क्स मिले। चीजें हमें पता है आपकी, मैंने आपको चीज 2 बार बोल दी, 3 बार बोल दी, आपको समझ में आ गया ठीक है, ये श्वास नली आ रही है, श्वसनिकाएं आ रही है, और उसे किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, अब अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओगे, जैसे पॉइंट से बताते जाओगे, नहीं पहले पॉइंट में ये बताओ, पहले आप स्ट्रक्चर की बात करो, देन फिर आप उसकी फंक्शनिंग की बात करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखते चलेंगे ना, तो आपके लिए भी आसान रहेगा याद करना, लिखना, साथ साथ आपके मार्क्स में भी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पहले अगर लंग्स के लिए ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं तो अभी नोट डाउन कर लीजिए कि आपको किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि अपने आगे किस तरीके से आपके जो रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है, ठीक है। तो अगर आपको उसका पॉइंट नोट डाउन करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये अच्छे से समझ में आ गया। लंग्स, श्वास नली और श्वसनिकाएं, ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई, यानी हमारा निचला जो श्वसन तंत्र था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या था, हमारे श्वसन तंत्र का, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम का थर्ड पार्ट था हमारा मसल्स के बारे में, श्वसन मांसपेशियां, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं श्वसन मांसपेशियां। अगर आपको इसको ये वाला भी देखना है कि आपको कितनी आपकी कुपिकाएं होती है तो एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों में 2 पॉइंट्स थे आपके, फर्स्ट इज डायफ्राम और सेकंड इज पसलियां। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक पतली चादर होती है, पतली चादर होती है, झिल्ली की चादर होती है, पतली झिल्ली कह सकते हो, या फिर आप सांस लेते हैं आपके सिस्टम के अंदर। देखो इस सिस्टम के अंदर आपको डायफ्राम कहाँ दिखेगा, डायफ्राम आपको एकदम नीचे, ये चीज आपको जो रेड कलर की दिख रही है ना, ये आपका है डायफ्राम, ये वाला पोर्शन जो आपको रेड कलर का है, दैट इज डायफ्राम, ठीक है। ये नीचे सपोर्ट के लिए होता है आपके लंग्स के, आप जो सांस ले पा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये इसका काम भी, जो मेन पर्पस है वो आपका डायफ्राम का होता है, ये लिखा डायफ्राम, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें ज्यादा आपको डिटेल में है नहीं कुछ, सिर्फ इतना जान लीजिए कि पतली चादर होती है, आपके सांस लेने में और छोड़ने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। आपकी मसल्स, अब मसल क्या होता है, आपका जो पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका लोअर रेस्पिरेशन वो पसलियों के बीच में होता है, ऑब्वियसली वो उसको पूरा संभाल के रखता है, तो पसलियों का काम भी होता है। तो ठीक है, आपको इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं है, इसके बारे में आप आराम से लिख सकते हो, एक एक लाइनें लिखनी है तो आराम से हो जाएगा, डायफ्राम और पसलियों के बारे में, ठीक है। ये चीज हो गई, ये हो गया हमारा पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर जो हमारे पार्ट्स थे, जो हमें पार्ट्स पढ़ने थे, हमें उनके पार्ट्स, तो इन पार्ट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उन ऑर्गन्स के बारे में किस तरीके से हमें स्टडी करनी है, किस तरीके से हमें लिखना है, ये सब चीजें हो गई। अब श्वसन 2 तरह का होता है, ठीक है। श्वसन 2 तरह का होता है, उसके अंदर आप देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन, और सेकंड हो जाएगा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी अंतःश्वसन। ये कैसे होता है, ये 2 तरीके से, किस तरीके से होता है, अभी तो समझ में आया कि श्वसन कैसे होता है, की क्रिया कैसे होती है, हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अभी क्या होता है, जब आपकी रक्त कोशिकाएं और फिर कुपिकाएं और कुपिकाएं, ऑब्वियसली दोनों के अंदर आपकी ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लड फ्लो के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका कोई प्रेशर होगा उस ब्लड का, उस ब्लड के प्रेशर की में जो डिफरेंस आएगा, उस प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी वजह से होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आप लिखोगे कोशिकाओं व कुपिकाओं में प्रवाहित रक्त के दाब में के अंतर की वजह से
अंतर की वजह से आपका होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? अब इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल समझ में आ गया, एक्सटर्नल में कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसे एक बार लिख लो। फिर इंटरनल देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर अगर इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म। बहुत छोटा था, बहुत आसान था, डायरेक्शन में तब भी हमें एंजाइम्स वगैरह याद करने पड़ रहे थे, पर इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ऑर्गन्स देखने हैं, ऑर्गन्स भी आप इजीली उन्हें याद कर सकते हो, उनकी डिटेल आराम से लिख सकते हो, डिटेल में आप आराम से लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम अब पढ़ते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, लेकिन इससे पहले आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। फिर अपन देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। हो गया? आगे देखिए, अब इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए छोटा सा है, इसे और देख लेते हैं, फिर आपका रेस्पिरेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। कोशिकाओं में रक्त एवं ऊतकों की डिफ्यूजन से, ऊतकों की डिफ्यूजन को कहते हैं विसरण, से गैसों का एक्सचेंज होता है, से गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज ही तो हमारा कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया? विसरण क्या, डिफ्यूजन क्या होता है? किसी के अंदर किसी चीज का मिल जाता। आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाओं में रक्त है वो और ऊतकों में डिफ्यूज हो जाती है, वो आपस में वो ब्लड और वो ऊतक डिफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका गैसेस एक्सचेंज होगा उसे कहते हैं आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हमने सारे आराम से देख लिए, और रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, चैप्टर 5 नंबर का है, कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो एक सिस्टम को एक्सप्लेन करना आ सकता है, तो आप एक पूरा कोई सिस्टम एक्सप्लेन कर दें। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखेंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे फटाफट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।